सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सरल व्याकरणम की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम व्याकरण संबंधी छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के आते हैं। तो हमारा अभी कुछ कक्षाओं से इस श्रृंखला में एक बिंदु चल रहा था कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके लक्षण। तो हमने ये आपको दो प्रकार के सूत्र आपको बताए थे कि ये 6 प्रकार के सूत्रों में संज्ञा सूत्र आपको बता दिया, संज्ञा सूत्र कौन से होते हैं, और परिभाषा सूत्र भी बता दिए दूसरे प्रकार के। आज की कक्षा में हम जानेंगे विधि सूत्र। अष्टाध्यायी के अंदर विधि सूत्र, इन सूत्रों को किस प्रकार के सूत्रों को विधि सूत्र कहना चाहिए। ठीक है, तभी इन वीडियोज को सरल व्याकरणम नाम का एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, उसी में क्रमानुसार आप देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये सीरीज। ठीक है, तो विधि सूत्र क्या होते हैं? वैसे तो विधि सूत्र माने सूत्र है, आपको पता है, अष्टाध्यायी आदि के सूत्र हैं। विधि माने विधान करने वाले, कुछ कार्य करने वाले, अर्थात ये कार्य हो इस प्रकार से सीधा सीधा जो कार्य करते हैं उनको विधि सूत्र बोलते हैं। आइएगा और विस्तार से जानते हैं। आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है, विधि सूत्र। जो सूत्र यण, लोप, आगम, गुण, वृद्धि, दीर्घ, प्रत्यय, आदेश आदि का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र विधि सूत्र कहलाते। क्या है? यण हो जाए, लोप हो जाए, आगम हो जाए, आगम माने कोई आगम हो जाए, गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, दीर्घ हो जाए, प्रत्यय हो जाए, ठीक है, आदेश हो जाए, आदि रूप से जो विधान करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उन सूत्रों को विधि सूत्र कहते हैं। ऐसे सूत्र विधि सूत्र कहलाते हैं। ये साक्षात लक्ष्य संस्कारक होते हैं। क्या? ये जो विधि सूत्र होते हैं ये साक्षात माने सीधे सीधे, लक्ष्य माने उदाहरण माने शब्द, शब्द में शब्द की सिद्धि में सीधा सीधा ये कार्य करते हैं। इनके बिना कार्य नहीं चलता। शब्द की सिद्धि में ये सीधा कुछ कार्य करने के लिए उतरते हैं, सब शब्द को सिद्ध करने के लिए उतरते हैं। अतः इन्हें प्रधान सूत्र भी कहा जाता है। विधि सूत्रों को प्रधान सूत्र भी कहते हैं, माने मुख्य सूत्र। कोई शब्द है उसकी सिद्धि में बहुत सारे सूत्र लगते हैं, तो उसमें एकदम सीधा जो कार्य करने वाले सूत्र होते हैं वो प्रधान सूत्र हो गए, विधि सूत्र हो गए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप देखेंगे इको यणची। ये क्या है कि ये कहता है अच के परे रहते इक को यण आदेश हो जाता है। तो यण आदेश कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, यण आदेश कर रहा है इक के स्थान में, तो ये कार्य कर रहा है, सीधा विधि सूत्र विधान कर रहा है। यानी इक के स्थान में यण का विधान कर रहा है अच के परे रहते। एचो यवा यावह, ये कहता है अच के परे रहते एच माने ए ओ आई औ को यथासंख्य करके आया आव आदेश हो जाते हैं, तो ये भी आदेश कर रहा है, ये भी विधि सूत्र है। आद गुण माने ये गुण करता है। वृद्धि रेची, ये वृद्धि करता है। अका सवर्ण दीर्घ, ये सवर्ण माने अक से उत्तर सवर्ण
वर्ण के स्वर के परे रहते दोनों के स्थान दीर्घ आदेश करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र हैं जो विधि सूत्र की श्रेणी में आते। ठीक है, अब आ जाइए और बता रहे हैं, जैसे अचो यत आदि प्रत्यय विधायक सूत्र हैं। ये जो यहाँ प्रत्यय कहा था, देखिएगा पहले ये आगम का कह दिया, आगम का नहीं दिखाया, या लोप यण का दिखा दिया, लोप का नहीं दिखाया। लोप के भी बहुत सारे सूत्र हैं, लोप हो जाए हैं, तस्य लोपा आदि। तो ऐसे ही अब ये प्रत्यय, ये अचो यत आदि सूत्र हैं, प्रत्यय विधायक सूत्र है। माने ये कहता है अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। ऐसे उसी प्रकार में बहुत सारे सूत्र हैं। तो ये प्रत्यय का विधान कर रहा है, इसलिए विधि सूत्र है। लोपो व्योरवली लोप विधायक सूत्र है, ये लोप करता है, देखिएगा ठीक है। व या का वल के परे रहते लोप कर देता है, तो ये व का लोप करने के कारण से विधि सूत्र है। और यहां पर देखिएगा डाह सी धुट ह्रस्व नद्यापो नुट आमी सर्वनाम न सुट आदि आगम विधायक सूत्र है। ये क्या करते हैं, डाह सी धुट, ये धुट आगम करता है, ह्रस्व नद्यापो नुटे नुट आगम करता है, आमी सर्वनाम न सुटे सुट आगम करता है। इस प्रकार से और भी अनेक सूत्र हैं। तो ये आगम करने वाले सूत्र हैं, इसलिए ये भी विधि सूत्र हैं, कार्य कर रहे हैं सीधा। इको अणची आदि वर्ण विकार करने वाले विधि सूत्र है। माने ये ऐसा कहते हैं कि ये वर्णों में विकार कर देते, माने ई के स्थान में यह कर देते हैं, ऊ के स्थान में वह कर दे, विकार कर दिए, बदल दिए, परिवर्तन कर दिया। अब बहुत विशेष बात है, इस बात को आपको पढ़ाने वाले बहुत कम अध्यापक गण बताते हैं, समझ लीजिएगा इस वीडियो के अंदर। विधि सूत्र के भी प्रकार हैं। विधि सूत्र 4 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए बोलो? 4 प्रकार के। यहां देखिएगा, विधि सूत्र मुख्यतया 4 प्रकार के माने गए मुख्य रूप से। एक प्रकार के विधि सूत्रों को बोलते हैं उत्सर्ग सूत्र। उत्सर्ग का भी अर्थ बताएंगे। उत्सर्ग का अर्थ है सामान्य सूत्र। फिर है अपवाद सूत्र। अपवाद सूत्र होता है विशेष सूत्र। नित्य, एक नित्य होता है, और अंतरंग, अंतरंग सूत्र होते हैं, अंतरंग कार्य करने वाले। ठीक है, ऐसे ही ये मुख्य रूप से 4 हैं, परंतु एक साथ में बहिरंग भी होता, बहिरंग, बहिरंग सूत्र। अंतरंग का जो लक्षण बताया उसका विपरीत जो होता है वो बहिरंग होता है, वो भी समझा देंगे। ठीक है, पाणिनि जी ने शब्दों के अनुशासन के लिए, मन शब्दों की सिद्धि के लिए उत्सर्गापवाद की शैली को अपनाया है। उत्सर्ग सूत्र, अपवाद सूत्र, उत्सर्ग सूत्र, अपवाद सूत्र, ये शैली है उनकी। दोनों विधि सूत्र हैं, दोनों के 4 हैं। आचार्य प्रथम सामान्य विधि का निर्देश करते हैं, और यह एक सामान्य नियम है। सामान्य विधि करने वाला सूत्र उत्सर्ग सूत्र कहलाता है। माने सामान्य रूप से काम कह दिया, मानिएगा। बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक है, देख लीजिए। पहले आप व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण की कक्षा में देखिएगा। मानिएगा जैसे एक सूत्र हो गया आपका कि कर्मण्यण, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में कर्मवाची उपपद रहते हुए धातु मात्र से अण प्रत्यय होता है। फिर उसके नीचे उसके अपवाद कहे नहीं, ये वाला कर्म होगा तो ये इस धातु से ये प्रत्यय होगा। तो सामान्य रूप से पहले कह दिया कर्मण्यण, माने कर्म के उपपद रहते हुए धातु मात्र से अण प्रत्यय होता है। ये क्या होगा? सामान्य नियम। अब उसमें विशेष बता रहे हैं भाई, अच्छा ऐसा है, इस कर्म के उपपद रहते, कर्मवाची शब्द के उपपद रहते हुए इस धातु से तो अण नहीं होता, ये होता है। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया।
ये क्या होगा, अपवाद विशेष हो गया। इस कर्म विशेष के रहते हुए इस विशेष धातु से ये विशेष प्रत्यय होता है, सामान्य अण प्रत्यय नहीं होता है। तो इसी प्रकार का कार्य करने वाले सूत्र होते हैं अपवाद सूत्र। तो उत्सर्ग और उत्सर्ग पहले बनाया जाता है, अपवाद बाद में बनाया जाता है। परंतु अष्टाध्यायी के अंदर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है क्रम में कि अपवाद पहले उत्सर्ग बाद में, ऐसा भी है। परंतु प्राय करके 99% पहले उत्सर्ग बनाया जाता है सूत्र विधि, और फिर अपवाद विधि सूत्र बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आद गुणः, ये आद गुणः क्या है, उत्सर्ग सामान्य सूत्र है। ये कहता है अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण हो जाता है, सामान्य कह दिया। फिर इसका अपवाद इसी तरह निरवकाशो विधि अपवादा, अर्थात विधि का अन्यत्र अवकाश प्राप्त न हो उसे अपवाद कहते हैं। ऐसा भी इसको परिभाषा बनाइए, निरवकाशो विधि अपवादा। जो अपवाद सूत्र होता है, अपवाद सूत्र को अवकाश नहीं होता, माने जहां जहां उत्सर्ग सूत्र लगता है उससे भिन्न जगह अपवाद नहीं लग पाता, इसलिए कहा निरवकाश, माने जो जिसको अवकाश ही नहीं है दूसरी जगह, हर जगह सामान्य घुस रहा है, साथ जा रहा है उसके, तो ऐसे विधि सूत्र को क्या कहते हैं, अपवाद। वही मैंने बताया आपको विशेष, उसे अपवाद कहते हैं। जैसे आदगुणा सूत्र है, आदगुणा का अपवाद कह दिया वृद्धरेचि। क्या है वृद्धरेचि का अर्थ है कि अवर्ण से उत्तर एच के परे रहते। एच क्या है, अच के अंतर्गत ही आ जाता है। एच किसके अंतर्गत आ जाता, अवर्ण के अच के अंतर्गत, और अच इसमें ले लिया आदगुणा में, तो वृद्धरेचि जहां जहां लगेगा वहां पर ये भी प्राप्त हो जाएगा, ध्यान देंगे। परंतु जहां जहां ये लगेगा वहां वहां ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये तो अच में क्या है, आ ई उ, ये तो रह गए, माने ये वहां कर कार्य कर देगा, परंतु ये तो केवल एच में करेगा, और एच अच के अंतर्गत आता है, और अच एच से बाहर भी है और एच के अंदर भी है, इसलिए ये क्या है, निरवकाश सूत्र है, इसलिए इसको अपवाद सूत्र बोलते हैं। अर्थात ये जहां जहां जा सकता है वहां वहां आद गुणा ये उत्सर्ग सूत्र जा सकता है, कार्य कर सकता है, जा सकता है। परंतु जहां जहां ये जा सकता है वहां वहां ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कम क्षेत्र है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र कर दिया, थोड़ा सा अच ले लिया, और इसमें 4 वर्ण ही समेट लिए एच ही। तो इस प्रकार के सूत्रों को क्या कहते हैं, अपवाद सूत्र। और नित्य सूत्र का लक्षण क्या होता है, नित्य सूत्र का अर्थ होता है, लक्षण होता है कृताकृत प्रसंगी यो विधि सा नित्य। अर्थात जो विधि दूसरे के प्रवृत्त होने अथवा प्रवृत्त न होने दोनों दशाओं में समान रूप से प्रवृत्त होती है उसे नित्य कहते हैं। मानिएगा 2 सूत्र हैं, उनमें एक सूत्र ऐसा है कि उसके लगाने के बाद भी दूसरा सूत्र लग जाता है, और उसके न लगाने पर भी दूसरा सूत्र लग रहा है, ठीक है। परंतु उसमें एक सूत्र ऐसा है कि यदि दूसरा सूत्र लगाते हैं तो वो नहीं लग पाता, और दूसरा सूत्र नहीं लगाते हैं तो लगता है। अकृताकृत प्रसंगी माने करने पर भी, माने किसी अन्य सूत्र के कार्य करने पर भी वो लग रहा है, और अन्य सूत्र के कार्य न करने पर भी लग रहा है, दोनों अवस्थाओं में लग रहा है। ऐसा जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं नित्य, माने नित्य विधि सूत्र। ऐसा विधि सूत्र नित्य की श्रेणी में आता है। नित्य माने वो बाद में भी कर सकता है काम, पहले भी कर सकता है, ठीक। और इसी का विपरीत कर देंगे, अनित्य सूत्र भी होते हैं। अनित्य सूत्र में जो इसमें क्या है, जो सूत्र किसी सूत्र के कार्य करने पर कार्य नहीं कर सकता है
और किसी सूत्र के कार्य न करने पर कार्य करता है, तो ऐसे सूत्र को अनित्य सूत्र कहते हैं। वो भी विधि सूत्र में ही आता है। ठीक है, विधि अर्थात वो किसमें आ जाता है, वो अपवाद में आ जाता है एक तरह से। और अंतरंग सूत्र किसको कहते हैं? अंतरंग कहते हैं अल्पापेक्षत्व, माने जिस सूत्र को अपना कार्य करने के लिए कम अपेक्षाएं हो, माने कम शर्तों की आवश्यकता हो। माने दो सूत्र लग रहे हैं, उसमें एक को तो कई शर्त चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब वो लगेगा। और एक है भैया ये हो तो ठीक है हम कार्य कर देंगे। तो कम अपेक्षाओं को रख करके कार्य करने वाला जो सूत्र होता है, जब 2 या 3 सूत्रों में हम देखते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उनमें जिसकी कम अपेक्षाएं होती हैं उसको, जिसके लिए कम शर्त चाहिए होती हैं, उस सूत्र को क्या कहते हैं? अंतरंग सूत्र। वही कहा परनिमित्तानपेक्षत्वम, इसी को कहा कि पर माने दूसरे निमित्त की आवश्यकता उसको नहीं होती है, और दूसरा अधिक निमित्तों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको ही क्या कहते हैं? लक्षणों से लक्षित सूत्र अंतरंग सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तथा धातु और उपसर्ग में संहिता कार्य अंतरंग विधि है। ये इसको छोड़िएगा, ये बाद में पढ़ कक्षा के पढ़ते समय। अंतरंग विधि बहिरंग से बलवान होती है। क्या है? अंतरंग जो विधि सूत्र होते हैं वो बहिरंग, माने बहिरंग का अर्थ क्या हुआ? जिस सूत्र को अधिक अपेक्षाएं वो बहिरंग सूत्र हो गया, अंतरंगों को कम अपेक्षाएं, तो जो अंतरंग होता है वो बहिरंग से बलवान होता है। तो मुख्य रूप से आप अभी विधि सूत्रों में 4 प्रकार के सूत्रों को समझ लीजिए, जान लीजिएगा, उत्सर्ग, अपवाद, नित्य, अंतरंग। ठीक है, ये 4 प्रकार के सूत्र हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई अपवाद सूत्र अलग है, उत्सर्ग सूत्र अलग है, नित्य सूत्र नहीं। ये क्या है? विधि सूत्रों के ही प्रकार हैं। ठीक है, विधि सूत्रों के ही प्रकार हैं। जो मैंने ये आपको श्लोक लिखाया था, उस श्लोक में विधि सूत्र दिए थे, विधि ही, तो विधि से ये सारे सूत्रों का ग्रहण हो जाता है, उत्सर्ग, अपवाद और नित्य, अंतरंग। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में विधि सूत्र हमने पढ़ लिया। अब आगे की कक्षा में हम आपको लेकर के आएंगे नियम सूत्र। 6 प्रकार के हैं, 1-2 कक्षाओं में इनका समापन कर लेंगे। सभी संस्कृत प्रेमियों के लिए, संस्कृत पाठकों के लिए, चाहे वो छात्र हों चाहे वो अध्यापक गण हों, सभी के लिए बहुत उपयोगी ये सामग्री है। चलिएगा, आपको अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। सभी को सादर नमस्ते।